गुंजायमान हो। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आदरणीय मंच को, आप सभी मेरे आदरणीय बंधुओं को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे भाई दुष्यंत गौतम जी, दीदी निर्मला सीतारमण जी, दीदी स्मृति ईरानी जी और हमारी अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी, आप सभी के लिए एक बार फिर से जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ में। मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान लें। आप सभी माननीयों का आभार, नमस्कार, आदाब। हम आज इस खूबसूरत पल को मैं कहूँगी बहुत ही सुनहरे उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का तथा समूचे भाजपा संगठन का, जिन्होंने नारी शक्ति को गौरवान्वित किया, सम्मानित किया। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक साथ 11 मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में स्थान देकर जोरदार तालियां हो जाएं इन सम्मानित विभूतियों के लिए। आज समस्त नारी शक्ति खुश है, हम और आप खुश हैं। इस मुस्कुराहट और इस वायदे के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये मुस्कुराहट और सम्मान यूं ही निरंतर बढ़ता जाए। दीप प्रज्वलन भारतीय पद्धति में किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ भगवान को याद करने के साथ साथ उन तमाम विभूतियों को भी याद करके किया जाता है जिनके पदचिन्हों व सिद्धांतों पर चलकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए मैं अपने श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंचासीन सभी विभूतियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मैं लोतिका लाइमा जो मणिपुर की अध्यक्षा हैं, उनको वंदे मातरम सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उसी खूबसूरत परंपरा के साथ आइए चले प्रकाश से अंधकार की ओर सरस्वती वंदना के लिए। अंधकार से उसी खूबसूरत परंपरा के साथ आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर सरस्वती वंदना के लिए हम सब खड़े होंगे अपने अपने स्थान पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फूलकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरवासिनीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे
समय न गंवाते हुए मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बांती श्रीनिवासन जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और आए हुए अतिथियों के स्वागत में कुछ शब्द कहें। उसके बाद है अच्छा, अब विशेष परंपरा अतिथि देवो भव। हम अपने अतिथियों का सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, उन्हें ये जताने के लिए कि आप देश के लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए ही नहीं, अपने संगठन के लिए भी उतने ही मूल्यवान हैं, उतने सम्मानित हैं। आपको जो सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया है कैबिनेट में स्थान देकर, उससे भाजपा महिला मोर्चा गौरवान्वित है। हम ही क्यों भारत की समूची नारी शक्ति स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का शॉल और बुके देकर स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बांती जी से कि श्रीमती अच्छा, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगी कि सभी सम्मानित मिनिस्टर जी का शॉल व बकेट देके सम्मानित करें सभी मिनिस्टर्स को। सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारी सम्माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वित्त एवं कॉरपोरेट मामले हैं, उनको सम्मानित करें। सुखप्रीत। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती स्मृति ईरानी जी को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी सम्मानित करेंगी, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से कि वो सम्मानित करें श्रीमती स्मृति ईरानी जी को, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं, बाल विकास हैं। रेखा इनका नाम लो ना। मैं अनुरोध करूंगी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी का स्वागत करें, सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से कि श्रीमती रेणुका सिंह जी जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री हैं, उनको सम्मानित करें। लतिका शर्मा जी साथ में उनको सम्मानित करेंगे। लतिका जी आप भी साथ में आइए। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी विदेश मंत्री हमारे बीच में हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। साथ में मेधा कुलकर्णी जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा मेधा जी साथ में रहेंगी।
इसके बाद आदरणीय बहन दर्शना जरदोश जी से मैं निवेदन करती हूँ कृपया मंच पे आएं और दर्शना जी का अभिनंदन करने के पूजा कपिल मिश्रा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के साथ जुड़ेंगी, महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा। दर्शना जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अगले स्वागत के लिए वीरेंद्र कौर ठांडी जी को, उपाध्यक्षा महिला मोर्चा को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पे अध्यक्षा जी के साथ में, और मंत्री हमारी बहन शोभा करंडल जी को हम निमंत्रित करते हैं कृपया मंच पे आएं और पूरे महिला मोर्चा का अभिवादन स्वीकार करें। आप 2 बार एमपी रही हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऐसी हमारी बहन शोभा जी का हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम सभी लोग इस अभिनंदन में साथ में जुड़े। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति जी को मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगी और अभिनंदन की श्रृंखला में साथ में जुड़ने के लिए श्रीमती लतिका शर्मा जी। लतिका जी हमारी कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा की साथ में जुड़ेंगी। हमारी बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इसके बाद हम सभी श्रीमती रेणुका सरुता जी का अभिनंदन करेंगे और बहन अन्नपूर्णा देवी जी, अन्नपूर्णा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन हमारे बीच में, संगीता यादव जी साथ में जुड़ेंगी। अन्नपूर्णा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन हमारे बीच में। कृपया जोरदार तालियों से सभी बहनें जुड़ती रहें, ये तालियां थमनी नहीं चाहिए। मैडम प्रतिमा भौमिक जी, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आप त्रिपुरा से एमपी हैं, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वास साथ में, ऐश्वर्या विश्वास जी साथ में जुड़े। हमारी ये अपनी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही बहन प्रतिमा भौमिक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर भारती पवार, आप मंच पर आए। डॉक्टर भारती परवीन पवार मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप महाराष्ट्र से एमपी हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं। और नीतू देवास जी हमारी मीडिया प्रमुख साथ में जुड़ेंगी अभिनंदन के लिए, और सभी बहनें जोरदार तालियों के साथ में इस स्वागत की श्रृंखला में जुड़ेंगी। आज का ये कार्यक्रम होना तो थोड़ा बड़ा था, पर कुछ समय की उपलब्धता हमारे अध्यक्ष जी को कम थी, तो हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि हमें दोबारा इस समय की थोड़ा लंबा करके दिया जाए, ताकि जो अरमान हमारे दिल में अपनी बहनों के लिए हैं, महिला मंत्रियों के लिए हैं, हम ढंग से उसे कर पाएँ। अभी बहुत सारी चीज़ें थी, हमारी वीडियो भी थी और सभी का बहुत बड़ा परिचय था, परंतु जब पता चला कि अगले 10 मिनट में अभिनंदन के कार्यक्रम को ख़त्म करना है, तो इसलिए हम थोड़ा छोटे में कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी, वो आएँ और अपना वेलकम स्पीच दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सभी बहनें जुड़ेंगी। वानथी श्रीनिवासन जी।
Namaskar, Vanakkam. On behalf of Mahila Morcha, we warmly welcome our Honorable National President, Shri J.P. Nadda ji here, and our respected National General Secretary, Shri Dushyant Kumar Gautam ji. He is a Prabhari too for our Mahila Morcha. We are warmly welcoming him. Honorable Minister of Finance, Srimati Nirmala Sitharaman, உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Honorable Minister for Women and Child Development, Srimati Smriti Irani ji, Ami Andarika Babe Swagat Janati. मैं Honorable Minister of State साध्वी निरंजन ज्योति जी का स्वागत करती हूँ. Honorable Minister of State कुमारी शोभा करंडल जी माना स्वागत माडुत्तेनु. Honorable Minister of State श्रीमती दर्शना जरदोश जी को अपनो हार्दिक पुराविक स्वागत छू. Honorable Minister of State श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ता स्वागत कर दी. हाँ, मैं Honorable Minister of State श्रीमती रेणुका सिंह जी का स्वागतम करती हूँ. Honorable Minister of State श्रीमती अन्नपूर्णी जी का आपका स्वागतम करती हूँ. Honorable Minister of State श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, अमी अंडरिका बाबे जानाती. Honorable Minister of State Dr. पार्वती पवार जी, मी मनापासून आपले स्वागत करती. And respected our former national presidents of Mahila Morcha and members of parliament and office bearers of Mahila Morcha, we extend our warm welcome to all the Mahila Morcha Karyakartas here. It gives us an immense pleasure and happiness to receive all our ministers to share our happiness about how our Honorable Prime Minister has given he's shown the way how the women empowerment has to be. Friends, BJP is a party with a difference. For a long time, our party has given 33% reservation in organizational responsibilities. And in independent India, such a good number of women ministers have been accommodated in the ministry. We take this opportunity to express our gratitude and sincere thanks to our Honorable Prime Minister for recognizing our women leaders and giving them key portfolios to attain our goal of or vision of Vishwa Guru to take this Bharat to the greater height. Of course, the gender gap is prevailing in politics
all over the world. India is no exception for that. But sincerely, BJP is trying its best, motivating and encouraging and bringing lot of women Karyakartas into the party, training them, encouraging them to serve the people, and ultimately recognizing them to keep an important position to execute their responsibility. Generally, for any women, attaining their political aspiration without any family background, I would like to draw the attention of all the people across the country. The women who are sitting here, they are sitting here on their own capability and because of their sincere hard work. They are not sitting here because some of them are somebody's wife or daughter or sisters. And it is a true example of how women leadership has to be given their due chance or share in this country. Always our Honorable Prime Minister keeps in mind of women welfare or women development in all his schemes or the programs. On behalf of Mahila Morcha, we are also taking that responsibility of reaching out crores and crores of women of this country. Their lives have been changed because of our Honorable Prime Minister through various schemes, whether it is construction of toilets or Jantan account, Beti Bachao, Poshan Abhiyan. We can tell hundreds of that kind of schemes. And we also realizing that responsibility of taking these schemes to each and every house of in India. And we are also planning several that kind of programs. And practically at the ground level, we are seeing how the village woman, she is using her ATM card while doing her agricultural activity after returning from the field. And we could see how Sukanya Samruddhi, it has given the hope for girl children to take up their education or employment and even sometime for their marriages. Nowadays, the parents, they don't think that women or girl children are a burden for them. So one by one we can tell and how the women interest and their welfare is being taken care of our central government under the leadership of our Honorable Prime Minister. Now a step forward, 11 ministers have been given. It is not only a mere portfolios, all are important key portfolios. For a first of its kind, our Honorable Minister of Finance is sitting here. She is the first full-time Defence Minister of India. She safeguarded our boundaries. Now she is taking care of lives of crores and crores of people of this country. And one more, Durga is sitting on the dais. She is always a source of strength for us. She was a former Mahila Morcha national president. She has driven away the dynasty Maharaja, Yuvaraja, because now he is not Yuvaraja. Driven away to South India. She defeated. BJP believed in women leadership. They fielded the women candidate against the important leaders. At the same time, our women leaders are proving that BJP is the party. With this party strength, we can defeat anybody who is not working on the line of welfare of the people or in the interest of the nation. So it is an opportunity for us, all of us. On behalf of Mahila Morcha, we express our sincere thanks
and gratitude our national president for giving us this opportunity of felicitating all the women ministers here. In a way, it is increasing the morale of a Mahila Morcha Karyakartas here. We are very happy to felicitate all the women ministers here. Before ending my speech, I would like to read a small poem for this, all the Shaktis. तू सीमा है चेतना की, जीवन की सघन शक्ति है, तू वंदना, तू साधना, तू शास्त्रों का सार है, तू चेतना, तू सभ्यता, तू वेदों का आधार है, तू लहर है सागर की, तू उठती मीठी पावन है, तू कोश है खुशियों का, इच्छाओं का शमन है, तुझसे ही ये ब्रह्मांड है और तुझसे ही सृष्टि है, तुझसे ही जीवन और तुझसे ही दृष्टि है नारी, तू दरा, तू सर्वता, तू प्रदा, भक्ति और तू की परंपरा है देवी जगत जननी मातृशक्ति, तुझे नमन है, तुझे नमन है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्षा जी। अब मैं विनम्र अनुरोध के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल कल्याण श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर समाज सेवा में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित हो। संगठन यात्रा में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा उस मातृशक्ति का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है, जो इस संगठन की शक्ति से प्रस्फुटित हुई और आज राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। मुझे मंच पर इंदू जी ने आमंत्रित किया वर्तमान मंत्री के रूप में, लेकिन आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, मैं महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा के नाते आज गौरव की अनुभूति करती हूँ कि इस मंच से आपने राष्ट्र भर के भारतीय जनता पार्टी की संगठन को समर्पित, राष्ट्र सेवा में समर्पित हमारी कार्यकर्ता बहनों का आज मान बढ़ाया है। राष्ट्र भर में ये चर्चा का विषय बना कि सबसे ज्यादा महिलाओं की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री परिषद में हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज अगर महिला मोर्चा के इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर देखें तो मेरे लिए गौरव का यह विषय है कि मंत्रिमंडल में जितनी महिलाएं आज यहां पर उपस्थित हैं, उनमें से अधिकतम बहनों का योगदान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में रहा है। संगठन यात्रा में कई बार आपाधापी में मोर्चे के काम में समर्पित कार्यकर्ता अपनी विशेषता समझते समझते कई साल बिता देता है, लेकिन आज इस मंच से आदरणीय नड्डा जी को मैं आभार व्यक्त करती हूं कि महिला मोर्चा के माध्यम से संगठन यात्रा जिन बहनों ने पूर्ण की, आज ये मात्र महिला मंत्री का नहीं बल्कि उनका भी अभिनंदन है।
मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगी कि जैसे वानती जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये गौरव है कि राष्ट्र सेवा में समर्पित एक ऐसे प्रधान सेवक हमको प्राप्त हुए जिन्होंने राष्ट्र भर से आह्वान करते हुए कहा कि देश की महिला कोई खैरात नहीं मांगती, राष्ट्र के नवनिर्माण में इक्वल पार्टनरशिप मांगती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए युग में विमेन एम्पावरमेंट की मात्र मत सोचो, विमेन लेड डेवलपमेंट से ही नए भारत का निर्माण होगा। ये बात मान लो, ठान लो। ये हमारा संगठन का सौभाग्य है कि राष्ट्र में एक ऐसी सरकार हमारे संगठन के माध्यम से आई जिसने उस बेटी का दर्द समझा जो चुपचाप खुले में शौच के लिए सूरज ढलने के बाद जाती, लेकिन कभी किसी राजनेता से चुनाव के वक्त ये नहीं कहती कि उसकी सबसे बड़ी दरकार एक शौचालय है। वो सम्मान के साथ अपने जीवन के दिन की शुरुआत करना चाहती है। राष्ट्र के इतिहास में कई नेता आए गए, कितने गरीब घरों में महिलाओं ने चूल्हे फूंके, अपनी छाती में धुएं को भरकर जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उस बहन ने कभी भी किसी नेता से ये नहीं कहा कि मेरी तकलीफ को मेरी रसोई में कम करो। इन तकलीफों को समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने मात्र शौचालय नहीं बनाया, मात्र उज्ज्वला के माध्यम से गरीब के घर में सिलेंडर नहीं पहुंचाया, बल्कि लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने कहा कि शाम को जब बेटा घर लौटता है तो उससे भी वही सवाल करो जो बेटी से करते हो। हम गौरव करते हैं इस बात का कि आज मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री विदेश, राज्य मंत्री रेल महिलाएं हैं। कई लोगों का मानना था कि महिलाओं को ठोस काम नहीं मिलता, लेकिन अपने आप में इन कार्यभारों का आवंटन राष्ट्र की चेतना का प्रतीक है कि अगर संघर्ष भरपूर हो, चुनौती का चाहे कोई भी क्यों ना हो, महिला है तो पार लगा देगी। सामाजिक समीकरण मंत्रिमंडल में दिखता है, लेकिन अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन है, आपको आभार है कि आज एक तरफ भारती बहन यहाँ बैठी हैं महाराष्ट्र में, साध्वी जी बैठी हैं उत्तर प्रदेश से, शोभा जी कर्नाटक से, लेकिन गौरव इस बात का भी है कि त्रिपुरा से भी पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिमा दी यहाँ पर हम सबके बीच। भारत की महिला का प्रतिबिंब इस मंत्रिमंडल में आप सबके आशीर्वाद से दिखता है। और जैसे कि वानती जी ने कहा, मात्र मंत्रिमंडल का और उसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी का ये आयोजन नहीं है, ये संदेश है देश के हर बेटी को कि जरूरी नहीं तुम महलों में जन्म लो। ये संदेश है देश की हर महिला को कि जरूरी नहीं किसी राजनीतिक खानदान में जन्म लेने से ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ये आह्वान है देश की हर महिला को, हर बेटी को कि अगर ठान लो तो देश की राजनीति में सम्मान सहित तुम भी सर उठाकर चल सकती हो, अपने लिए जगह बना सकती हो। इसलिए आज मंत्रिमंडल में सभी बहनों की ओर से, महिला मोर्चा की सभी बहनों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की एक एक महिला कार्यकर्ता की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करती हूँ कि विमेन लेड डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है, उसकी एक झलक आपके आशीर्वाद से अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी दिखती है। आशान्वित हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मंच पे आप में से कई महिलाएं यहाँ बैठी होंगी और इंदू जी की तरह
या रेखा गुप्ता की तरह मैं भी फूल लेकर किसी का अभिनंदन करने इस मंच पर आऊंगी। संगठन की यात्रा में आप सब योगदान अपना निरंतर देती हैं, संघर्ष करती हैं, कई बार उफ तक नहीं कहती हैं। इसलिए उस चुप्पी से दिए गए योगदान के लिए आज वर्तमान में जितनी बहनें हैं, वो जिसका और मीना जी भी बैठी हैं, वो बहनें जिन लोगों ने हमारा तब गौरव बढ़ाया जब महिलाओं के बारे में राजनीति में बड़ी मुश्किल से चर्चे होते थे। इस मंच से आज उन बहनों को, चाहे वो सुमित्रा ताई महाजन हो, चाहे वो जयवंती बेन मेहता हो, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज हो, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपको और वानती जी को आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी हमारी सम्मानित केंद्रीय मंत्री वित्त एवं कॉरपोरेट मामले श्रीमती सीतारमण जी से, आप अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें ताकि हम भाजपा महिला मोर्चा की बहनें आपसे प्रेरणा ले सकें। Respected Nadda ji, President Mahila Morcha, Vanati Srinivasan ji, in charge of Mahila Morcha, Gautam ji, my colleagues and all inspiring members of Mahila Morcha, extremely honored to be here. Even at the cost of repeating, I want to bring some facts before you. I'm standing before Mahila Morcha, but I have to very clearly say I've never had the opportunity of being a Mahila Morcha member. I've said this a lot of times before, I'm saying it even now. And that clearly today shows me one deficit. I come from the same land as Vanati. I've never had the courage to speak in Hindi. Mahila Morcha trains people to speak in Hindi. Look at her reading poems. One big thing that I have lost out on. Yes, I should have been in Mahila Morcha, so that confidence to speak in Hindi would have been in me. Now I don't have that courage at all. I've lost that advantage. But it's really admirable that Mahila Morcha actually gives so much of opportunities for women from all strata of life. And I also will again highlight one point that Vanati Srinivasan had said. It's not to undermine anybody's role, but I've never in my life gone through Mahila category for some reason. Till that one day when Bharatiya Janata Party approached me and said, look, we are giving 33% reservation for women at all levels. Would you please join the party? And I said, what? On Mahila reservation? But it was a point, and at home it was a point of charcha, and people said, a national party, because by that time I had been in the National Commission for Women, so a national party is giving reservation for women, and in that category they want to take you, you should feel honored, just shut up and go. So I left my home and came, and I must say at that time, as party general secretary and now Rashtra Adhyakshi, Nadda ji was of immense support, because for me to come from home and be here all alone, having left a family, and to be the party spokesperson was a completely different route. But yet, the entry was because I was a woman, and the party chose to give a category of people from women to enter into the party. Otherwise, I wouldn't be.
So the point that I want to tell you is this party actually treats its women so specially and empowers them at every stage. Some of the points which I wanted to very quickly, jot down and say, Smriti ji's actually caught it all up, but I will still repeat. Those days, when I was not in the BJP, one of the greatest inspiration used to be looking at different women who have come up. Jayavanti Ben used to be one of my big heroines. Wow, look at her dealing with the ministry like that. Sushma ji was a big inspiration. Sumitra Tai, I used to interact with her when she was an MP. I was in the commission. I used to go sit with her. She used to live very close to that Gurudwara somewhere. And what kind of influence she had on me, I can't tell you. Occasionally, I had great influence of Vasundhara Raje ji. Of course, I've read a lot about Rajmata ji. Being in a party and, the kind of power she showed wherever she sat next to Vajpayee ji, and she would radiate the kind of charm she had, in spite of being elderly. So the point that I'm trying to say, and of course, just Kaurji Meena. I've had a lot of time learning from her. When I was a member of the commission, I used to see her. Mridula Sinha ji, can I miss her? What kind of influence? I used to grudge, my God, why can't she speak a bit of any other language? She was so good in Hindi. I had my permanent complex in Hindi, but she was fantastic. She was very good in writing. I used to attempt reading her. Why I'm elaborating on all this? Maya Singh ji, again. Why am I elaborating on all this? Each of these women come from different backgrounds with different skill sets. They were each on their own so much of already contributing to the society. And these were the people which Bharatiya Janata Party had already given high-ranking positions. So for anybody within the party, it's natural you will be influenced by them. But for people who are outside the party, they stood out. They stood out. And for a party which is seen as very patriarchal, the liberals would always say, no, this is a party which is male-dominated. Nothing. We should all stand up and say, tell me such women. Have you seen it in any other party? And one example I will tell you. For all the liberal speech that communists give, Brinda Karath had to struggle to come into the Politburo, by which time Bharatiya Janata Party's parliamentary board already had Sushma ji in it. So the point that I want to highlight here is this party has been encouraging women all the while. And parties like communism, party like CPM, try to talk about women's equality, get the bill, and so on. No bill, nothing. We have showed it in the party. First it was 33%, then we also had very many. And I quote this example again. In Gujarat, when our current Prime Minister was the Chief Minister, he would encourage panchayats to choose all members as women, and they would give special incentive to that panchayat because all 50%, there are very many women members here. I can see Poonam Ben, she can say, this has happened in Gujarat. The education emphasis in Kanya Kelavani was emphasis in Gujarat. So this party has had this culture of encouraging women at all levels. No wonder this time you had, whether it is your Beti Padhao or any other program, take Mudra for instance. It was a bank lending scheme. 70% of who got Mudra are all women. And I proudly say, but for the emphasis that Prime Minister gave, you wouldn't have seen full commissioning of women in the Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. Today women are there full-fledged. So you can go on picking up examples of how this government has actually worked for upliftment of women. We just don't talk about it as though, it's part of our responsibility, so we are doing it. We don't do just one and go on speaking about it. We've done this, we've done this. We've done so many. So in a party where I've seen from Manya Rajmata ji
to Sushma ji, to Mrudula ji, to Maya Singh ji, to Jaskor ji, to Jayavanti Ben. Today, there are so many of them. And in fact, at that time, Shobha ji used also, I used to think, my God, in Karnataka, she was power minister. And she was dealing with power sector reforms at that time as a minister there. And I'll repeat this anywhere. She doesn't speak about it. So many of us have done so much. And Meenakshi has done wonderfully in the courts here, fighting for women much before she became a minister. And sometimes when I've heard about the way in which Pratima ji has worked in Tirupura, amazing contribution, each one of us, underlining the point, you don't need to come from a very big family. You don't need to have a, father or a grandfather or a husband who's, somebody politician. It's you who counts. And that's what matters in this party. So without taking much of your time, there are ever so much that we can speak. Each one of us have had our own little struggles to be here. As I said, Vanati correctly recounted. If each one of us have had one achievement, the achievement that Smriti has done, just uprooted the dynasty to tell them you are not invincible. You're not invincible. I would come and finish you off. I may belong to your constituency or not. Now you go south. One of the big things, and all of us will have to be feeling very proud about these sort of achievements. The quiet Bharati Ben today, I'm sorry, I shouldn't say Bharati Ben to you, Bharati Maharashtra. But what a contribution, Renuka. What contribution? Each of their backgrounds, if we see, is amazing. So, not taking more time, this is a party where you're safe. This is a party where you're sure. This is a party, if we are committed to it, you're there. And all of us are absolutely safe, and you're under good guidance. Every leadership of this party has always encouraged women, and I'm primarily indebted to the Prime Minister for having given portfolios which I wouldn't. Now, who am I? Why should I be in defense? Why should I be in finance? Look at the confidence with which Prime Minister is given that responsibility. That makes my shoulder go like this in fear, in scare. Can I deliver? Can I do? No worries. Constant support from the party, constant support from the leadership, constant support from the Prime Minister. And that's what all of us get, not just a few of us. So thank you very much, Mahila Morcha, for having got us all here today. And good luck to all of you. धन्यवाद दीदी। एक छोटा सा वीडियो है अपनी महिला मंत्रियों के सम्मान में, मैं चाहूँगी कि उसे प्ले किया जाए। 2 मिनट का वीडियो।
बहुत ही गर्व का क्षण आज इस क्षण में जिसमें हमारी सभी मंत्री बहनें हमारे बीच में हैं और साथ ही उपस्थित हैं हमारे संस्था के सिरमौर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोच्च पद पे बैठे हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमेशा बहनों से वो स्नेह, वो आशीर्वाद उन्हें देते हैं कि आज हर बहन को ये गर्व महसूस होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ, चाहे वो बहन मंडल स्तर पे काम करने वाली हो या मंत्रिमंडल में मेरी बहनें जो आज मंत्री हो गई हैं, पदाधिकारी हैं या हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पे, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अक्का ऑफ अवर अक्का निर्मला सीतारमण जी, आपका भी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आज के इस महिला मंत्रियों के अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और महिला मोर्चा के देखरेख करने वाले ऐसे हमारे महामंत्री और राज्यसभा में सदस्य श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा वानती श्रीनिवासन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की और हम सबको इसमें आमंत्रित किया, ऐसी वानती जी, और हमारे भारत की वित्त मंत्री, हम सब लोगों के साथ जिनके साथ हमें भी लंबे समय काम करने का मौका मिला, निर्मला सीतारमण जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और जिनके साथ संगठन में मुझे जब आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा थीं तो महामंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे श्रीमती स्मृति ईरानी जी, हमारे सभी नए मंत्रीगण जिनका आज अभिनंदन कार्यक्रम हुआ है, हमारे सांसदगण, संसद सदस्या और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनें, मुझे आज इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद कुछ कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है कि कार्यक्रम छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, मैंने जाना है। मैंने ये कहा था कि कार्यक्रम आप अपना 2 घंटे का करिए, मुझ जैसे की ज़रूरत आधे घंटे ही ठीक है। मैंने अपने बारे में ये कहा था, लेकिन कार्यक्रम छोटा करो ये मैंने नहीं कहा था। तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने फिर निर्मला जी को कहा कि आप भी बोले, सबके भाषण भी समाप्त कर दिए थे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अन्याय है, आप ही का कार्यक्रम है और आप ना बोले, तो आपने बोला और उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया, क्योंकि वानती के बाद और निर्मला स्मृति जी के बाद और उसके बाद निर्मला जी ने जिस तरीके से महिला मोर्चा, महिला योगदान, महिलाओं का योगदान, भारतीय जनता पार्टी में उनका योगदान, ये सारी बातें जो उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में रखी हैं, मुझे लगता है उसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उसको संसदीय भाषा में कहता हूँ कि जो उनका वक्तव्य रहा है उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ। वैसे आप सब लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, समय समय पर आप लोगों की बातें भी सुनता रहता हूँ और जो मेरे मन में होता है वो भी मैं आप सबके साथ चर्चा करता रहता हूँ और हम सब लोग सहयोग करके एक दूसरे के साथ संगठन में काम करते हैं। एक बात, पार्टी के बारे में तो बाद में आऊँगा, लेकिन विचारधारा के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार चर्चा होती है तो चर्चा का टोन और मूड क्या होता है इसको भी समझना चाहिए। और मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तो उस समय विमेंस लिबरेशन का आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ करके आगे खड़ा हुआ था, मतलब वो चला था उस समय। तो उस समय बहुत चर्चा होती थी, तो कई बार चर्चा होती थी कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमें बराबरी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, ये बात बहुत आती थी और बात सही भी है।
लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी संस्कृति, भारतीय विचारधारा के सोच का जो तरीका रहा है, उसमें नारी सम्मान सदियों से है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मतलब हम लोग कोई 1971 के विमेंस लिबरेशन के उपज नहीं है, इसलिए उनको भी अगर कोई सीख लेनी चाहिए तो हमसे लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपने जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उस पर कभी चर्चा नहीं करते। किस संस्कृति में, किस सिविलाइजेशन में स्वयंवर नाम की चीज रही हो, किस सिविलाइजेशन में? आप समझिए कि वो सिविलाइजेशन कैसी होगी जिसमें नारी का सम्मान कितना होगा, जहां स्वयंवर रच करके नारी तय करेगी कि हमारे जीवन साथी कौन है। लेकिन हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते। कभी हम लोगों ने नहीं सुना देवता देवी, हमेशा देवी देवता ही सुना। कभी हमने नहीं सुना नारायण लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण ही सुना। हमने कभी नहीं सुना कि शंकर गौरी, गौरी शंकर ही सुना। और हमको कोई समझाए लेडीज फर्स्ट, तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि हम कहां खड़े हैं। ये हमारी, और मैं तो ये मानता हूं, देखिए, जिस घर में गुरु, माता और महिला इनका सम्मान नहीं होता, वहां बरकत नहीं आती। ये आप इसको आप प्रूवन करना चाहें, जिसको जानना चाहें जानिए, रिसर्च करना हो रिसर्च कर लीजिए। आई ओपनली थ्रो द चैलेंज दैट डू द रिसर्च ऑफ द फैमिलीज एंड यू विल फाइंड इट। द फैमिली विच रिस्पेक्ट्स द गुरु, द रिस्पेक्ट्स द मदर, द रिस्पेक्ट्स द लेडीज, वो फैमिली हमेशा आगे बढ़ेगी, कभी पीछे नहीं घटेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो इसलिए जब मैं महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं को स्थान दिया है, और मैं वानसी जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम करके उनका जो अभिनंदन किया है, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला है, और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, युवा मोर्चा में जब मैं था राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस समय भी हमारे पालक के रूप में मोदी जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उस समय काम देखते थे। तब से मेरा उनके साथ संबंध। जब भी मैं कोई समिति लेकर के जाता हूं या बात करके जाता हूं, वो हमेशा हमसे पूछते थे, नया क्या लाए हो, महिलाएं कितनी जोड़ी हैं, आउट ऑफ बॉक्स कितना सोचा है, नए नए लोगों को जोड़ने का क्या क्या तरीका बनाया है। यानी यह सोच, हमेशा इस तरीके से सोचना, ये मोदी जी का ने हम लोगों को सिखाया है। और कोई भी इसमें से महिलाएं कितनी हैं जरा बताओ तो, युवा कितने हैं बताओ तो, जरा इसको एनलिस्ट करो, क्या है एवरेज उम्र, इसको निकाल करके बताओ मेरे को। तो जिसको कहते हैं भागीदारी, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें उनसे हम लोगों को सीखने को मिली हैं। और अभी ये जो भारतीय सरकार, भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसने स्पष्ट संदेश सारे देश में दिया है कि महिलाओं को जितना रिप्रेजेंटेशन इसमें मिला है उतना कभी नहीं मिला है। इस बात को स्पष्ट संदेश दिया, और समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, सभी को जोड़ा गया है। एक जिसको कहते हैं भारत का फूलों का गुलदस्ता, यह भारत का मंत्रिमंडल बना है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने टैलेंट तो देखा ही, और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रिकॉग्नाइज किया है, वो सब हम लोग जानते हैं। और आप लोगों का टैलेंट, मैं तो कई बार थोड़ा इस प्रकार का आदमी हूं कि बहुत सी चीज़ें डेलीगेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि दे विल परफॉर्म बेटर देन मी, इसलिए ये डेलीगेट कर देने में ही लाभ है। अब जैसे आप देखिए, यही कार्यक्रम हुआ, इसी कार्यक्रम में महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम में रंग भरा गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसका एक स्पेशल इफेक्ट आता है जिसको हमको समझना चाहिए, जो आप लोगों ने जोड़ने का काम किया। और मल्टीटास्किंग,
हम तो कई बार आप लोगों को देख करके बड़े घबरा जाते हैं। हमारे को एक काम कोई दे दे तो बीच में कोई ये भी बोलने आ जाए सर, तो ऐसे डोंट डिस्टर्ब। तो हाँ, ऐसे में आप सब लोग जो मल्टीटास्किंग करती हैं, तो ये सच में बहुत ही सराहनीय भी है और हम सब के लिए समझने वाला है। और ये आपकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी को आप सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम आप कर ही रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपके सामने विमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू विमेन, ये दोनों विषय आपके सामने आए हैं। स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा हुई है, एम्पावरमेंट। मैं चाहूँगा कि इसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप राम मनोहर लोहिया जी के संसद के भाषण को सुनिए। उन्होंने 60s में संसद में कहा था कि जब मैं जीप से जाता हूं और जब मैं महिलाओं को देखता हूं अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए वो सड़कों की तरफ जाती हैं, तो सर शर्म से झुक जाता है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने उस समय कहा था। लेकिन इसको साकार करने का काम और सफलतापूर्वक महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको समझना चाहिए। और ये कहने की बात नहीं है, अंडरस्टैंड करने की बात है कि कितना बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार था। लीडिंग लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज था, और कहीं भी दिल में कोई दर्द नहीं होती थी। आज इंडिया बिकम्स ओपन डेफिकेशन फ्री, यह अपने आप में कितना बड़ा उत्तर है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक बात बता सकता हूं, दिस हैज रिड्यूस्ड waterborne diseases and this has reduced the diarrhea, जिससे 10 लाख बच्चे हॉस्पिटलाइज होते थे और 2.5 लाख बच्चे हर साल मर जाते थे। इन बातों को हमको समझना चाहिए, इन चीजों को हमको जानना चाहिए। अभी चर्चा आ रही थी उज्ज्वला योजना की, वो गैस, वो धुआं लेना, 200 सिगरेट का धुआं लेना, जब चूल्हा जलाती थी और चूल्हा जला करके वो करती थी। ये बात बिल्कुल सही है। This has reduced the burden of tuberculosis among the women. इसको हमको समझना चाहिए। जो उनके ये लंग्स डैमेज हो जाते थे, वो लंग्स डैमेज होना कम हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन कम हुआ है। ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये विमेन एम्पावरमेंट का उतना ही नहीं मामला है। और मैं तो हिमाचल से आता हूं, कई बार सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी हिमाचल के गांव में जिस किसी की भी उम्र 60-70 साल की होगी, तो वो अपने गांव में किसी न किसी अपाहिज महिला को जरूर देखता है। कारण ये है कि ये महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटती थी और लकड़ी